इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इसमें टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपन एनी टेंजेंट लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल। अब इसको ग्राफिकली समझाते हैं। मान लेते हैं ये एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्किल है जिसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एलिप्स में 2 फोकस होता है। अब मान लेते हैं कि पी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एक फोकस लेते हैं। इस फोकस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टेंजेंट के ऊपर। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर लाई करता है। ये दोनों फोकस के लिए वैलिड है। ठीक है, ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। सेकंड प्रॉपर्टी है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फोकस से, ये जो लेंथ है F1 M1, सेकेंड फोकस के लिए F2 M2, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आता है बी स्क्वायर। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। इस थ्योरी का एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एलिप्स है और पी पॉइंट में ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट इसको किसी एक पॉइंट में काट करेगा। मान लेते हैं Q1 पॉइंट में, और ये है फर्स्ट फोकस, और ये है पी पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो एंगल जनरेट होगा ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी है कि अगर फोकस F1 में जो लेटस रेक्टम मिलता है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम पास थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मान लेते फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है M1, और ये है लेटस रेक्टम एट द पॉइंट फोकस F1। तो अगर ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं P1। अब इस पॉइंट में 2 टेंजेंट मिलेगा एलिप्स के ऊपर, तो 2 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा C1 C2। तो ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस से पास होता है। ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, ये है पी पॉइंट में जो टेंजेंट है ये बाइसेक्ट कर देता है। अब प्रॉब्लम है किसको बाइसेक्ट करेगा। ये बाइसेक्ट करेगा कि मान लेते कि ये फोकस 1 है और पी पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है वो है F2, सेकेंड फोकस को पी के साथ ज्वाइन करना है, तो एक लाइन मिलेगा। तो ये दोनों लाइन को टेंजेंट बाइसेक्ट कर देता है। ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 में आते हैं। ये प्रॉपर्टी 1 का ही है, पार्ट है कि अगर मान लेते कि ये फोकस 1 है और ये टेंजेंट है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर लाई करता है, और जो इमेज है वो लाई करता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा, ये है सेकेंड फोकस को पी के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है, तो इस लाइन के ऊपर इमेज लाई करता है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करेगा ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर, और ये प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी वैलिड है। लास्ट प्रॉपर्टी है एलिप्स में 2 फोकस मिलता है। मान लेते कि फर्स्ट फोकस F1, सेकेंड फोकस F2। कोई एक फोकस से अगर लाइट को यहाँ पे पास कराएंगे तो रिफ्लेक्ट होकर सेकेंड फोकस से वो पास होगा। ठीक है, तो ये हाइपरबोला में भी वैलिड है। तो ये था 8 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। जेईई एडवांस के लिए और मेंस के लिए ये सब प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है तो ये अच्छे से याद रखना होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है।